देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तुम्हें पता ही है बेटा, जितना नीट के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस। ठीक, पहले सिंगल करेक्ट के क्वेश्चन देखिए टाइप 1 के। एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आप अल्काइन पर वाटर जोड़ते हैं, अल्काइंस पर वाटर जोड़ रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर कैटलिस्ट है, मीडियम है H+, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयन। अल्काइन पर जब भी एडिशन कराना होता है तो हमेशा एक हैवी मेटल कैटाइन की जरूरत पड़ती है। इससे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। अल्काइन पर जब भी एडिशन होगा तो हैवी मेटल कैटाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूट-1 आयन अंडर दिस कंडीशन। आइए, तो ब्यूट-1 आयन की बात किया है। ब्यूट-1 आयन आप ले लीजिए पहले, यह है ब्यूट-1 आयन। इस पर अगर हम एडिशन ऑफ वाटर करें, सिंपल बोल रहे हैं आपको, एडिशन करने के लिए कह रहा है वाटर का। तो वाटर का जब आप एडिशन करते हो तो क्या होता है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ लगाते हुए आप ये बनाते हो। ठीक है, और क्योंकि एक कैटलिस्ट मौजूद है या एसिडिक मीडियम या प्रोटिक मीडियम है तो यहाँ पे होगा टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म होता है तो टॉटोमेराइज अगर आप इसको करोगे तो देख रहे हो ये इनॉल है, इनॉल है तो कीटो कंपाउंड की तरफ जाएगा। ये जो H है ये इधर पहुंचेगा और डबल बॉन्ड वापस इधर। ठीक है, तो देख रहे हो आप एक कीटोन मिलेगा आपको, कीटोन। तो कीटोन मिलेगा तो ये अल्डिहाइड है, ये हो नहीं सकता। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हो नहीं सकता। ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड है, हो नहीं सकता। ये कीटोन है, आंसर हो गया आपका सेकेंड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which of the following compound is most reactive towards nucleophilic addition reaction? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड कीटोन का तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है भाई कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो ये देंगे ही देंगे। ठीक है भाई, अब आओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर रिएक्टिविटी आपने पढ़ी हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी तो पता होगा आपको, -I के डायरेक्टली और +I के इनवर्सली, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ग्रुप, साइज ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड। जो भी कार्बोनिल ग्रुप से, कार्बोनिल पार्ट से जो भी ग्रुप लगे रहते हैं उनसे अटैच्ड जो भी होता है ग्रुप, उसके साइज पे डिपेंड करती रिएक्टिविटी। जहां से हमने बताया था आपको कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। इसका मतलब ये अल्डिहाइड है ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये अल्डिहाइड है ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कीटोन है कम रिएक्टिव होगा, कीटोन है कम रिएक्टिव होगा। मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है। अब आप बताइए, ये एलिफैटिक है बच्चों और ये एरोमेटिक है। ठीक है, ये ओपन चेन है और रिंग क्या है, क्लोज चेन भाई, रिंग कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल ज़्यादा होते हैं और रिएक्टिव कम होते हैं। ठीक है भाई, इस वजह से आपका ये फर्स्ट हो जाना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज। यहाँ 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, चारों पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I - M के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के। ठीक है भाई, फिनॉल पहला स्ट्रक्चर आपको दे रहा है फिनॉल, एक स्ट्रक्चर आपको दिया है इथेनॉल, एक कंपाउंड दिया आपको क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो मतलब एक Cl होगा और एसिटिक एसिड, और एक है आपका सिर्फ एसिटिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑलवेज मोर एसिडिक देन फिनॉल और एनी टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल या फिर किसी भी तरह के अल्कोहल से। अब आप बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक लगा है Cl, Cl मतलब बच्चों -I से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा, मतलब सबसे ज़्यादा हो जाना चाहिए। देखो ये दोनों ज़्यादा है उन दोनों से, और उसके बाद इसमें भी Cl जिसमें लगा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि आंसर आपका दिख गया, एक ही में है ये सबसे ज़्यादा। ठीक, फिर एसिटिक एसिड बिल्कुल सही, एसिड दोनों ज़्यादा होते हैं फिनॉल और अल्कोहल से। फिर फिनॉल और इथेनॉल, फिनॉल में ये H ज़्यादा एसिडिक है, अल्कोहल एम्फोटेरिक होते हैं। आप एनाइन की स्टेबिलिटी से निकाल सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में? कंपाउंड PHOCOPH कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। किस किस रिएक्शन से ये हो सकता है, आइए देखते हैं। पहला दे रहा है फिनॉल और बेंजोइक एसिड, फिनॉल के साथ बेंजोइक एसिड। कई बच्चे ये रिएक्शन करते हैं तो उनको एस्टरिफिकेशन याद आता है, और एस्टरिफिकेशन एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में होता है, लेकिन एस्टरिफिकेशन में ये जो अल्कोहल है ये फिनॉल हो गया, वो अल्कोहल रिएक्शन देता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फिनॉल है बच्चों। तो फिनॉल की रिएक्शन बेस के साथ ये सॉल्ट दे देगा, और ये तो पहले से ही एसिड है, ये भी सॉल्ट देगा, तो इसमें हो जाएगा सॉल्ट फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो बेसिक मीडियम में यहाँ सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, यहाँ कोई एस्टेरिफिकेशन नहीं होने वाला। क्यों? एस्टेरिफिकेशन हमेशा हमेशा अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक के साथ होती है बेटा, ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है। फिनॉल और अल्कोहल अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो पहला तो नहीं देगा। फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन के प्रेजेंस में देख लेते हैं फिनॉल और बेंजोइल क्लोराइड को। फिनॉल है, बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड में Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ये H हमेशा एसिडिक H की तरह निकलेगा, क्योंकि फिनॉल का H एसिडिक होता है। पायरिडीन के प्रेजेंस में ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, ताकि पायरिडीन बेस होता है, अच्छा बेस नहीं होता, वीक बेस होता है, लेकिन बेस होता है, तो ये क्या करेगा, बेसिक मीडियम में H को और इजिली निकाल सकेगा। H जब निकल जाएगा तो लिविंग ग्रुप तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हेलोजेंस आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप, यानी इसमें बन जाएगा आपका इस CO पर ये O आके जुड़ जाएगा इधर, इस बेंजीन को हमने PH लिख दिया बेटा, ठीक है, देख लीजिए। तो ये आपका बन जाएगा कंपाउंड, यानी यहाँ पे सेकंड सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ZnCl2 के प्रेजेंस में देख लेते हैं इसको भी। फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन, फिनॉल प्लस बेंजोइल क्लोराइड। देखिए पायरिडीन रहे तो ठीक है, लेकिन ZnCl2 अगर है तो कहीं ना कहीं ये मेटल है, और मेटल हमेशा रिड्यूस करने का काम करता है, और रिड्यूस करेगा तो यहाँ पर अल्डिहाइड बनने का चांस भी है, और सॉल्ट फॉर्मेशन का भी चांस है। तो यहाँ अल्डिहाइड बनेगा बच्चों, यानी कि ये भी हो नहीं सकता, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता, ये अभी तक आंसर जा रहा है। फोर्थ देख लेते हैं फिनॉल और बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम फिर से मेटल दे दिया, मेटल दे दिया तो रिड्यूस करेगा। बेंजल्डिहाइड हमेशा एडिशन रिएक्शन देते हैं, और फिनॉल पे कैसे भी आप एडिशन कराएंगे तो कहीं से भी आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, ये केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, द रिएजेंट which does not react with both acetone and benzaldehyde, एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से रिएक्ट ना करे, ऐसा कौन सा रिएजेंट है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, भाई कीटोन रिएक्शन नहीं देते, मिथाइल कीटोन दे भी सकते हैं, लेकिन ये कीटोन नहीं देते रिएक्शन। यहाँ पे फिलहाल आप ये कह सकते हो कि ये तो सारे एल्डिहाइड से रिएक्शन देता है, मतलब बेंजल्डिहाइड से देगा, एसीटोन पर भी रिएक्शन ही दे देगा, क्योंकि एसीटोन इज अ टाइप ऑफ मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन से रिएक्शन हो जाती है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की। हालांकि क्वेश्चन ने पूछा है कौन नहीं देगा, तो ये तो दोनों के साथ दे देगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन हाइड्रोजोन फॉर्मेशन करती है जब भी CO के साथ रिएक्शन कराया जाता है। CO तो दोनों में है, कीटोन में भी है, बेंजल्डिहाइड में भी कार्बोनिल है, ठीक है, तो इससे भी नहीं हो सकता। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं, और अल्डिहाइड में भी एलिफेटिक हमेशा ही रिएक्शन देंगे, एरोमेटिक रिएक्शन नहीं देगा, एरोमेटिक रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो कीटोन से तो रिएक्ट नहीं करता, साथ में बेंजल्डिहाइड से भी रिएक्शन नहीं करेगा, यानी दोनों से नहीं, कौन करेगा? फेलिंग सॉल्यूशन, थर्ड आंसर होना चाहिए। ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ कभी भी कार्बोनिल ग्रुप को आप रखिएगा, कार्बोनिल में चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे वो कीटोन हो, कोई भी हो, ग्रेगनार्ड रिएजेंट तो इन सब से रिएक्शन करता है, तो यानी ग्रेगनार्ड भी आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे पूछा है नॉट। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय।
देखो भाई ऐसे क्वेश्चन तो आप तब कर पाओगे ना जब कैनिज़ारो रिएक्शन आपको पता होगा कि कौन देता है कौन नहीं देता। तो कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं, अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, बहुत ज़रूरी बात ये याद रखिए पहले। अब अल्डिहाइड में भी वो अल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा एच ना हो, अल्फा एच ना हो। अल्फा एच देखिए भाई अल्डिहाइड है तो ये अल्फा कार्बन अल्फा sp3 है, एच नहीं है मतलब ये कैनिज़ारो देगा क्योंकि इसके पास अल्फा एच नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए ये बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड में अल्फा के पास एच नहीं है मतलब ये भी रिएक्शन देगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं है ये भी रिएक्शन देगा। अच्छा इसमें देखिए अल्फा एच 3 है तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ये अल्डोल देगा, कैनिज़ारो नहीं देगा। पूछा है कैनिज़ारो कौन नहीं देगा, तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which product is formed when the compound benzaldehyde is treated with concentrated aqueous KOH solution? जब भी आप ऐसे किसी रिएक्शन की तरफ बढ़ा करिए उस रिएक्शन में लगे कि अभी क्या होना है इसमें, तो कुछ नेम्ड रिएक्शन अगर आपको याद है तो बहुत इजी हो जाती है ऐसी रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन बहुत हेल्प करती है ऐसे क्वेश्चन में। तो बेटा ये एक कैनिज़ारो रिएक्शन है। कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे, अल्फा एच नहीं है, ऐसा अल्डिहाइड है और उसको बेस में रखा जा रहा है कंसनट्रेटेड। ठीक है भाई, अब आप बताइए कैनिज़ारो रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स का डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन है तो एक अल्कोहल बनेगा और बनेगा एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बस अगर आपको ये नेम्ड रिएक्शन याद है तो आप देख सकते हो आंसर क्या होगा। ये नहीं हो सकता, यहाँ देख रहे हो अल्कोहल है और सॉल्ट है तो ये हो सकता है, यहाँ अल्कोहल ही नहीं है बस सॉल्ट ही सॉल्ट है, यहाँ देख रहे हो सॉल्ट और दोनों सॉल्ट है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसी में हो रहा है डिसप्रपोर्शनेशन, इसी में हो रहा है कैनिज़ारो, यानी आंसर हो गया सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों, 8 में एक आपको अल्काइन दिया गया, वही फर्स्ट रिएक्शन जैसे ही है, अल्काइन दिया गया, अल्काइन पर बोल रहा है हाइड्रेशन के लिए। जब भी ऐसे एरो पे लिखेगा बेटा तो इसका मतलब है आपको हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन से जो भी बना उसको ए मान रहा है, ए में आइसोमराइजेशन हुआ तो कीटोन बना। अभी पहले रिएक्शन में ये आया था क्वेश्चन ऐसा ही, आइए चेक कर लेते हैं। वहां ब्यूट था, यहाँ प्रोप है, तो प्रोप है बच्चों, प्रोप पे हाइड्रेशन की, हाइड्रेशन जब करेंगे तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा, ये हो जाएगा बेटा ए। अब क्योंकि इसमें इनॉल तुम्हें दिख रहा है, इनॉल दिख रहा है तो भाई ये टॉटोमराइज होगा आइसोमराइजेशन में ही, ये आइसोमराइजेशन लिखा है एरो पे, तो आइसोमराइजेशन में ही टॉटोमराइजेशन होगा, और टॉटोमराइजेशन होगा तो भाई ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा एच इधर और डबल बॉन्ड इधर, तो भाई ये बन जाएगा आपका कीटोन, जैसा कि क्वेश्चन में बना भी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द अबव रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली। तो टॉटोमेरिज्म तो है, टॉटोमेरिज्म जहाँ है वो आंसर होगा, यानी पहला और तीसरा नहीं होगा। अब देखिए क्या बन रहा है, ए का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोप 1 in 1 ऑल है कि प्रोप 1 in 2 ऑल है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ प्रोप 1 in और 2 ऑल आपको दिख रहा है, 2 ऑल, 2 पे है अल्कोहल, 2 पे है मतलब कि आंसर हो जाएगा फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट नहीं, तीनों नहीं होंगे। ठीक है भाई, देख सकते हैं आप डिटेल में रिएक्शन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंपाउंड ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। ए और सी क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक ये भी। जब भी आप कोई अल्डिहाइड लेते हो, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हो तो ग्रेगनाइट के साथ प्राइमरी अल्कोहल देगा, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और अल्डिहाइड ले रहे हो तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और किसी भी कीटोन के साथ ग्रेगनाइट रखोगे तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। फिलहाल क्योंकि हमें पता है कि ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है लेकिन अल्डिहाइड है तो इसके साथ ये आपको देगा सेकेंडरी अल्कोहल। चेक कर लेते हैं, आइए रिएक्शन कर लेते हैं। ग्रेगनाइट की रिएक्शन जब भी इस पे कराइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस स्पीशीज मिलेगी, ये प्लस है, माइनस अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, यहाँ पे एडिशन होगा तो बॉन्ड टूटा, माइनस और प्लस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। फिर क्या करना है बच्चों, आपको इधर जोड़ देना है MgBr और इधर जोड़ देना है CH3, इधर H पहले से।
अब पहले स्टेप में तो ये हो गया, दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, वाटर जोड़ने के लिए। वाटर जोड़ने के लिए कह रहा है बेटा तो आयनिक बॉन्ड आप तोड़िए तुरंत, यहाँ पे वाटर जोड़ दीजिए। वाटर जोड़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। देख रहे हो आप, CH3 CHOH, इधर CH3 H लगा है, ये H ये है, देख लीजिए। ठीक, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल A है, A। ठीक, ये A बन गया अभी फिलहाल। ठीक, अब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं। जब भी हीट करेंगे तो वाटर उड़ेगा, वाटर निकलेगा। तो यहाँ वाटर निकलेगा भाई, हीट कर रहे हैं, वाटर जब निकलेगा तो बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा तो भाई अनसैचुरेशन तो आएगा आएगा। अब ये बन गया आपका B। B पे आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या HBO जब भी होता है तो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो वाटर जुड़ेगा और OH जाएगा किनारे। यानी कि ये हो गया आपका C, ये हो गया B कंपाउंड, और ये हो गया आपका A B C आपको तीनों दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, A और C आपस में क्या है, तो A है आपका प्रोपेन 2 ऑल, जबकि C है आपका प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल आपस में आइसोमर है। अब आइसोमर भी कौन से हैं, ऑल की पोजीशन चेंज हो गई, 1 से 2 पे या 2 से 1 पे हो गई, इसका मतलब ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। तो पोजिशनल आइसोमर कौन सा हुआ बेटा, सेकेंड। इसका आंसर हो गया सेकेंड। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10 में, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या कर रहा है पहले ये देख लीजिए। डबल बॉन्ड एज इट इज है, जबकि कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, देख लीजिए। तो टॉलेंस रिएजेंट कीटोन पे वर्क नहीं करता, बेंजोइल पेरोक्साइड से एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। I2NaOH, एक बार इसको देख लेते हैं, टिन इन NaOH। टिन तो भाई मेटल है, मेटल तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिडक्शन नहीं, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऐसे आप कह सकते हो तीसरा आ गया। हालांकि ऑड वन आउट से तीसरा जरूर आ गया, लेकिन थोड़ा सा आपको तीसरी रिएक्शन करके देखना चाहिए बेटा। ये वो रिएक्शन है जिसको आप कहते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस होता है। ठीक है, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जिसमें आपको पता होगा कि CH3CO पार्ट जिस भी अल्डिहाइड कीटोन में होता है वो सभी ये रिएक्शन देते हैं, या फिर अल्कोहल भी वो रिएक्शन देते हैं। कौन से अल्कोहल, जिन अल्कोहल में ये पार्ट होता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं जिनमें ये पार्ट हो, या फिर वो कीटोन या अल्डिहाइड जिनमें ये पार्ट हो। आप देख रहे हो इसमें ये पार्ट है। अब जब भी आप इसको इससे रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, यहाँ पे हमेशा हमेशा एक सॉल्ट या एसिड मिलता है, एसिड का सॉल्ट या एसिड आप कह सकते हो मिलता है, और साथ में मिलता है आपको हेलोफॉर्म। यहाँ पे आप आयोडीन लोगे तो आइडोफॉर्म मिलेगा येलो पीपीटी के साथ। येलो पीपीटी थोड़ा बहुत याद आया होगा अब रिएक्शन। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following compound will give butanone on oxidation with alkaline KMnO4 solution? butanone कीटोन है ये, कीटोन यहाँ आप देख रहे हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहा है, वो भी थोड़ा सा वीक किया गया अल्कलाइन मीडियम देके। एसिडिक मीडियम देना मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करना, अल्कलाइन मतलब थोड़ा वीक करना। ठीक, आ जाइए। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बना रहे हो आप तो किस अल्कोहल से बनेगा, आपके पास दो अल्कोहल है, ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल ये नहीं होगा, ब्यूटेन 2 ऑल है। ठीक है, आइए, तो ब्यूटेन 2 ऑल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्फा एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, लेकिन इसमें अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड तो ये तो नहीं देगा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल जरूर दे देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडेशन कराने पे H2 निकलता है और ये बन जाता है आपका कीटोन। तो इसका बेटर आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ, भाई क्लेमेंसन रिडक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, ये सब तो बेटा भूलना ही नहीं चाहिए। तो जब भी इस पर रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्केन दे देता है। अल्केन कब देता है, ये बॉन्ड टूटता है और कुछ हाइड्रोजन जुड़ते हैं। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, जो होता है जिंक मरकरी विथ HCl।
जिंक मरकरी या जिंक अमलगम विथ HCl, जिंक अमलगम विथ HCl, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, जिंक मरकरी के साथ या मरकरी अमलगम के साथ HCl, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से टाइप 2 क्वेश्चन शुरू हो गए, मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन वही देते हैं जिनमें अल्फा H होता है, तो अल्फा H दिख रहा है बिल्कुल देगा, अल्फा H नहीं दिख रहा नहीं देगा बेटा, अल्फा H दिख रहा है कीटोन है तो क्या हुआ देगा, फिर भी कीटोन अल्डिहाइड दोनों देते हैं अल्डोल, यहाँ अल्फा H नहीं है बच्चों तो नहीं देगा, यानी आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अल्डोल है, बहुत ज़रूरी रिएक्शन है, ठीक, आए दिन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड विथ NaOH सॉल्यूशन यील्ड्स, इसके साथ NaOH की रिएक्शन के साथ क्या मिलेगा आपको, आइए चेक कर लेते हैं। बेंजीन है, O, इधर फिर से बेंजीन है, देख लेते हैं। जब NaOH या बेस के साथ रिएक्शन होगी तो रेजोनेंस इधर है, इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ सकते, रेजोनेंस इधर है, इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ सकते, बचा एक बॉन्ड, इस बॉन्ड को जब आप तोड़ेंगे तो इधर माइनस और इधर प्लस मिलेगा, तो भाई इधर तो सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा सॉल्ट, एक इधर भी सॉल्ट बनना चाहिए और इधर भी सॉल्ट बनना चाहिए। ठीक है, चेक कर लीजिए, तो भाई फिनॉल तो नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। इसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड, हाँ यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, Na प्लस, ठीक है। उसके बाद सोडियम बेंजोएट, सोडियम का बेंजोएट भी बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ONA भी जुड़ सकता है, ये हो जाएगा स्पीशीज सोडियम बेंजोएट, NaO माइनस अगर आप इधर रिप्लेस करा देंगे तो ये बन जाएगा। बेंजोफिनोल नहीं बन सकता, फिनॉल नहीं बन सकता, फिनॉल इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि बेस का BH प्लस नहीं देगा कि H प्लस यहाँ अटैक करे, H प्लस तो मिलेगा नहीं, तो फिनॉल बन नहीं सकता, ये बनने का चांस है या फिर ये। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया दूसरा या फिर तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following conversion can be carried out by Clemmensen reduction? Clemmensen reduction क्या करेगा भाई, अल्डिहाइड कीटोन होगा तो उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, जिंक मरकरी अमलगम HCl के प्रेजेंस में। ठीक, आइए तो बेंजल्डिहाइड से ये अल्कोहल जा रहा है, मतलब क्लेमेंसन नहीं है। ये साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन से साइक्लोहेक्सेन जा रहा है, मतलब ये है, ये क्लेमेंसन है क्योंकि अल्केन की तरफ रिएक्शन जा रहा है। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, नहीं ये नहीं है। बेंजोफिनोन से डाइफिनाइल मीथेन, हाँ ये है, बेंजोफिनोन से, ये बेंजोफिनोन हो गया आपका, इससे डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन, ये आप देख रहे हो कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो जा रहा है अल्केन में। ठीक है, ये जिंक मरकरी HCl से हो सकता है, क्लेमेंसन से हो सकता है, तो इसका आंसर हो गया दूसरा और चौथा, क्लेमेंसन रिडक्शन। Question number 16. Through which of the following reaction number of carbon atom can be increased in the chain? कार्बन एटम को किस रिएक्शन से इंक्रीज कराया जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी। आइए ग्रेगनार्ड से, ग्रेगनार्ड से आप देखते हो RMGX का R हमेशा जाके सब्सटीट्यूट या ऐड हो सकता है कार्बन चेन पर, तो ग्रेगनार्ड से कार्बन बढ़ता है। कैनिजारो से नहीं, स्प्लिट होता है, दोनों मोल ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है। अल्डोल से आप बढ़ा सकते हो, HVZ एक अल्फा H की रिएक्शन होती है तो अल्फा H पे सब्सटीट्यूट होता है, H हेलोजन से सब्सटीट्यूट होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट ऐसे कि ग्रेगनार्ड का R जाके जुड़ जा रहा है, और अल्डोल ऐसे कि इसमें 2 मोल कंडेंस होता है तो दोनों के कार्बन जुड़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन नेट बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17, बेंजोफिनोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, बेंजोफिनोन कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, कहाँ से बनेगा, ये देखते हैं एक एक रिएक्शन। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड प्लस बेंजीन प्लस AlCl3, AlCl3 कैटलिस्ट जैसे एक्ट करेगा, ये H को रिप्लेस कराएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा तो बेंजोफिनोन बन जाएगा, ये जाके बेंजीन यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, पहले से बन जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड लिए,
बेंजोइल क्लोराइड के साथ डाइफिनाइल कैडमियम, 2 बेंजीन लेके कैडमियम से जोड़ दिए, डाइफिनाइल कैडमियम बन गया। अब क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जाना चाहता है तो ऐसे 2 मोल लगेंगे, 2 मोल, दूसरे मोल को आप ऐसे लिख भी सकते हैं, ये आप देख रहे हो, ये CD यहाँ से Cl ले जाएगा और ये CD यहाँ से Cl ले जाएगा, मतलब कि CD 1 और Cl 2, CdCl2 निकल जाएगा। 2 मोल हमने क्यों लिया, क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी 2 या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जाता है। तब आप देख रहे हो कि यहाँ पे CO, यहाँ पे CO बचा, तो ये बेंजीन यहाँ आ सकता है और एक बेंजीन यहाँ जा सकता है, मतलब ये 2 मोल बेंजोफिनोन के देगा। क्या देगा? 2 मोल बेंजोफिनोन के देगा, ठीक है, 2 मोल बेंजोफिनोन के देगा। तो ये भी बेंजोफिनोन दे रहा है, दोनों दे रहे हैं। बेंजोइल क्लोराइड विद फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आइए देखते हैं। बेंजोइल क्लोराइड के साथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब RMgX की रिएक्शन, क्लोराइड है, तो भाई यहाँ से आप MgCl2 निकाल के ये बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बेंजोफिनोन बन भी जाएगा। लेकिन बेंजोफिनोन क्योंकि ग्रेगनार्ड रिएजेंट दिया जा रहा है तो फिर से ये बेंजोफिनोन बन जाएगा, नो डाउट, लेकिन फिर से ये क्या होगा, फिर से इससे रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है और ये जाके अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा? अल्कोहल। ग्रेगनार्ड इससे जाके जुड़ जाएगा, एडिशन देगा, यहाँ ग्रेगनार्ड और कीटोन की रिएक्शन आपने पढ़ी है, ये दे देगा अल्कोहल आपका। क्या दे देगा बच्चों? अल्कोहल। अब क्वेश्चन ये है कि इससे माना जाए कि ना माना जाए, तो भाई ये डिपेंड करता है कि एनसीईआरटी में आपका आंसर क्या दे रहा है। उन्होंने इसको नहीं माना है, क्यों? क्योंकि ये फर्दर रिएक्ट करके अल्कोहल दे देगा, अल्कोहल दे देगा। क्यों अल्कोहल दे देगा? क्योंकि ग्रेगनार्ड पहले से है और ये बेंजोफिनोन बन रहा है और ये ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक है, तो ये देगा फर्दर रिएक्शन, ठीक है, इसलिए इसको नहीं मान रहा। और बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की गटरमान कोच रिएक्शन में आप इसको ले सकते हो, हालांकि वो HCl में होता है, लेकिन फिर भी ZnCl2 में भी वैसा ही रिएक्शन होगा, तो ये बेंजल्डिहाइड देगा, तो ये भी नहीं देगा। यानी आंसर इसका हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटरमीडिएट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू द गिवन कार्बोनिल कंपाउंड ए। ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है ए, इस पर हम, यहाँ बीच में कार्बन है ये, ठीक है, इसमें हम अटैक करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने जा रहा है ये। अब आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कभी सामने से अटैक करता नहीं, क्योंकि यहाँ रिपल्शन लगेगा, ऊपर या नीचे से भी अटैक नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसकी वजह से रिएक्ट नहीं कर सकता। अटैक हमेशा यहाँ से करता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भाई, ए और बी के बीच से, ए और बी के बीच से। तो ए और बी के बीच से करेगा तो भाई इस प्लेन से कहीं ना कहीं अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ए और बी के बीच से। आइए देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि चारों मॉलिक्यूल, चारों एटम सेम प्लेन पे है, तो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा प्लेन, अपोजिट प्लेन से बीच में से अटैक करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, चारों एक ही प्लेन में। यहाँ प्लेन जरूर बदला है, देखिए, और प्लेन जब बदला है तो क्या है भाई, कार्बन का, देखिए ये ए जहाँ है और बी वहाँ है भाई, -Z और ये +Z है, देख लीजिए, ये -Z, ये +Z है, चेक कर लीजिए, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियोफाइल 3D है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन ये क्लियर है कि ए पीछे, पहले में ए पीछे बी आगे और बीच में न्यूक्लियोफाइल है भाई, एक्सेस से आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो भाई आंसर इसका हो जाना है पहला और दूसरा, दोनों के बीच में से अटैक करता है, बीच में से अटैक करेगा तो जितना ये छोटे ग्रुप होंगे उतना जल्दी रिएक्शन होगी, ठीक।